बीजेपी सत्ता यहाँ पर मंदिर बनाने की बात करने वाली आज मंदिर तोड़ने के लिए आए हैं और जो हनुमान जी का प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पर उसको सारे को रुका दिया है और वो कह रहे हैं हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो रुकाया कैसे। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ रायपुर तहसील के सुरास गांव लक्ष्मीपुरा में। यहाँ पे जो लोग एकत्रित हो रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी समस्या क्या है। हमारे आज यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, पूरे गांव ने मिलकर यहाँ पर स्थापना की थी हनुमान जी की और ये पूरा हनुमान जी का प्रांगण है। और आज यहाँ पर कल यहाँ पर भजन संध्या होने वाली है, जो आपके सामने ये स्टेज बना हुआ है और पूरे गांव की तरफ से यहाँ पर प्रसादी है, पूरे गांव की शामिल में प्रसादी है और आज हवन भी किया जाना है यहाँ पे। लेकिन ये जो सत्ता बीजेपी सत्ता यहाँ पर मंदिर बनाने की बात करने वाली आज मंदिर तोड़ने के लिए आए हैं और जो हनुमान जी का प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पर उसको सारे को रुका दिया है और हलवाई को और सभी को डरा रहे धमका रहे कि बोला आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो और यहाँ पर हनुमान जी कोई नहीं, यहाँ पर हम उखाड़ के फेंक देंगे हनुमान जी का। तो हम हिंदू धर्म की आस्था के साथ में है, यहाँ पर हम मर मिटेंगे लेकिन मंदिर नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ पर पूर्व जो विधायिका थी गायत्री देवी ने यहाँ पर सामुदायिक भवन के लिए 17 लाख रुपए की सैंक्शन की, उस हिसाब से ये लोग इशारा कर करके इन गांव के लिए 17 लाख रुपए क्यों दिए। वो आबादी भूमि है उधर और इधर ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आपके सामने है यार, रेवेन्यू पूरा यहाँ पर सामने, पटवारी जी यहाँ पर है, गिरजावर साहब यहाँ पर है और बोले कि आप यहाँ पर जो प्रसाद बना रखा है उनको हम भर के लेके जाएंगे और यहाँ आपको प्रसादी नहीं करने देंगे। ये पत्रिका आपके सामने है और कल की यहाँ पर प्रसादी रखी गई है पूरे गांव वाले की तरफ से और बोल रहे हो आप हनुमान जी के यहाँ पर प्रसादी नहीं कर सकते हो और पुलिस प्रशासन सारा यहाँ पर मौजूद है। उनके ही कार्यकर्ता है और उनके जो हाई कोर्ट में पीसीएल दाखिल करा रखी है। एक मदन शर्मा है, एक और नातू शर्मा है यहाँ का बीजेपी का, जो उसने यहाँ पर रात को मंदिर पर टाइल्स तोड़ दी थी और हमारी छोटी बच्चों के साथ में भी यहाँ पर मारपीट की थी। उनकी मैं रिपोर्ट आज थानेदार जी को अवगत कराई है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाए? प्रशासन के ऊपर भारी दबाव है सर, प्रशासन की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। प्रशासन बोल रहे कि हमारे को भी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे को शर्म आ रही है कि किस तरह से भगवान का हम काम रोके, लेकिन क्या करें हमारे ऊपर दबाव है। यहाँ पर पूरे गांव वालों ने हनुमान जी की प्रसादी कर रहे हैं, उसको नहीं करने दें। आपकी प्रसादी को कौन रोक रहा है सर? ये एक तो नाथूलाल शर्मा और मदन लाल शर्मा। आप लोग ये मंदिर हटाओ। अच्छा, मंदिर हटाने की बात हो रही है। हाँ। नहीं, एक तरफ तो देश में जो भाजपा की सरकार है मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, हाँ सर। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं मंदिर हटाने की बात, तो हमें भी हजम नहीं हो रही। ये हजम नहीं हो रही सर। हमारे को ये बात हमारे को ही समझ में नहीं आती है, कैसा वोट दी और इसकी ऐसी क्या दुश्मनी है। हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी के और नाथू शर्मा की ऐसी क्या दुश्मनी है। वो रात को पुलिस भेजते हैं और हमारे को काम करने नहीं दे रहे। अभी आधा सामान हम भर के लेके गए और प्रशासन बोल रहा है कि जो सामान है उसको भी यहाँ से हटाओ और जो टेंट वाले के फोन कर रहे हैं कि आप टेंट ले जाओ, नहीं तो हम टेंट को भर के लेके चले जाएंगे। और हमारे को यही बात समझ में नहीं आ रही कि हिंदू होके ऐसे हनुमान जी की मूर्ति को पाटने का काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अलग बात हो गई। फिर आगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया लाल। इस मामले को लेकर हम बात करने जा रहे हैं रायपुर प्रधान साहब शिवराज सिंह जी बाड़ी से, जो इनके सानिध्य में ये काम हुआ है और इसी काम को रुकवाया जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहेंगे। आज ग्रामवासियों से सूचना मिली मुझे कि लक्ष्मीपुरा गांव में गांव की तरफ से कल प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर माननीय तहसीलदार साहब द्वारा अवगत कराया गया कि चरागाह में ये भोजन प्रसाद का जो बनाया जा रहा है वो गलत है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी आबादी भूमि है और आबादी भूमि में ही कर रहे हैं और पूर्ण नहीं कि एक आदमी का है, पूरे ग्रामवासियों का है और ग्रामवासियों के द्वारा प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बजरंगबली के इस तरह का आयोजन में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाया जाता है तो ये उचित नहीं है। सर, जो पहले की सरकार थी उनके माध्यम से यहाँ पर सामुदायिक भवन का भी यहाँ पर निर्माण के लिए पैसे भी दिए गए। अब प्रशासन बता रही कि यहाँ पर ये जो चलौट है चरागाह भूमि, तो उस वक्त प्रशासन कहाँ गया? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय जब प्रपत्र स्वीकृति से पहले विधायक महोदय गायत्री देवी जी द्वारा स्वीकृति पत्र दिया गया, उसमें तहसीलदार साहब द्वारा, पटवारी साहब द्वारा, सरपंच साहब द्वारा, विकास अधिकारी महोदय द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके के अनुसार जो आबादी की भूमि है उसी के अनुरूप नक्शे के अनुसार उन्होंने स्वीकृति दी, जिसको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने स्वीकृति जारी की है। मैं इस विवाद को लेकर ये कहना चाहूंगा कि ये जो भवन दिख रहा है सामुदायिक भवन के नाम से बोल बोलकर इतना बड़ा अतिक्रमण कर दिया और ये पूरी तरह का जमीन है।
और ये जो नाडी है, एक नाडी का निर्माण हुआ जो भगवान स्नान करते हैं जल जूलनी पे यहाँ करते हैं, इनको भी इनका अतिक्रमियों ने इनके अंदर ले लिया और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में पीएलपीसी दर्ज है। प्रशासन के मना करने के बाद भी, प्रशासन ने कितनी बार इनको नोटिस दे दिए, मना करने के बाद, नोटिस तामील होने के बाद भी इन्होंने ये निर्माण किया। और कल इनको नोटिस दिया कि भाई ये बिल्कुल बंद रहेगा। आज एसएचओ को नोटिस मिला, तहसीलदार जी ने एसएचओ को लिखा, एसएचओ ने इनको बुला के थाने में बुला के पाबंद भी किया, फिर भी ये अंदर भोज कर रहे हैं। जबकि मजिस्ट्रेट साहब ने ये लिखा है क्लियर कि विवादित जमीन में कोई किसी प्रकार का, चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो, कोई एक्टिविटी अंदर नहीं होगी। और ताला लगा के चाबी, जो आज सचिव साहब और पटवारी जी पहले आए मौके पे, पुलिस जाब्ता भी आया लॉक करने के लिए, लेकिन आके देखा तो अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था, मिठाई मंडे इनकी इस खुशी में जो पता नहीं। अब ये बहाना ले रहे हैं, ये तो हनुमान जी का स्थान है, हम भी एक हिंदू हैं। सर, उनका आरोप कि हनुमान जी का जो मंदिर है उनको हटाने का आप पूरा प्रयास करें, आप पर भी आरोप लगा कि आपने वहाँ पर ध्वजा थी, उसको भी आपने हटाया। सर, ऐसा वो ध्वजा भी आपके सामने है जो प्रेमचंद कुमावत ने फेसबुक पे लगा है, उसमें लिखा है कि ध्वजा खंडित कर दी, वो कर दी, उसी का वीडियो आप देख सकते हो, सब क्लियर हो जाएगा। उसमें ध्वजा का खंडित है, मंदिर का निर्माण जब वो कह रहे हैं हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो रुकाया कैसे? वो खुद कह रहे हैं हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने काम कैसे रुकवाया? नहीं, जब हम 1 to 1 करे थे उन्होंने बताया कि नाथूलाल जी शर्मा कुछ और मदन जी का नाम भी बताया था कि उन्होंने वो लोग आए और ध्वजा भी हटा दी और टाइल्स वगैरह वो भी तोड़ दी। पटवारी जी थे, वीडियो साहब थे, तहसीलदार जी थे और सचिव साहब थे और गांव के अनेक मोहतबीर भी थे। मौका पर्चा बन रहा था, नहीं तो हम अंदर गए, बस बाहर बैठ के मौका पर्चा बनाया और इसका पूरा निरीक्षण करके गए तहसीलदार जी, वीडियो साहब, और बाद में पटवारी और सचिव को बोल के भाई इसकी मौका रिपोर्ट पेश करो। यहाँ पर जो सामुदायिक भवन का जो निर्माण है पूरे विधायक द्वारा स्वीकृति है, तो उसके बाद अब क्या दिक्कत आ रही है? चलो मान लिया भाई स्वीकृति है, कोई बात नहीं, आबादी हल्के में बढ़े और उनकी कोई जी शेड्यूल भी होगी, एस्टिमेट भी होगा कि इसकी साइज क्या है, रुपये कितने हैं, काम कब से चला है, हमें आपत्ति है। हमने तो इस पूरे प्रकरण को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। सर, आपका परिचय? नाथूलाल शर्मा, ग्रामवासी हूँ, सुराज।